बिजनेस करना ही नहीं चाहता पाकिस्तान में, क्योंकि बिजनेस करना उनके लिए इकोनॉमिकली कोई वायबल नहीं है उनके लिए। इस वजह से कोई बिजनेस करना नहीं चाहता, कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। और इंडिया में ये चीज़ इस वजह से ज़्यादा है कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है, स्टार्टअप बहुत ज़्यादा किए जाते हैं इंडिया में, और उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से नए नए आइडियाज़ आते हैं उनको, और इस वजह से वो ग्रो भी करते हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ और ना ऐसा कोई प्रोजेक्ट वगैरह आता है, ज़्यादातर लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, और या जो पढ़ जाता है वो बाहर चले जाता है। मेन चीज़ इंडिया के ग्रो करने की वजह से इंडिया के आपने देखा है इकॉनमी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। इसकी मेन रीज़न क्या है? उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया है, ठीक है, अपने एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने इम्प्रूव किया है। हमारे क्या है, सबसे कम बजट हमारा किसका होता है? एजुकेशन सिस्टम का होता है। स्टडी पे भी डिपेंड करता है ना, एजुकेशन सिस्टम फारक है यहाँ का, ऐसे आइडियाज़ ही नहीं देते, इतना एडवांस माहौल नहीं है, बस वही डट्टा सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। बेसिकली पाकिस्तान में उनका जो है ना टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जा रहा है, ठीक है। उनके आने वाले दिनों में आप देखेंगे उनकी तकरीबन हर चीज़ रोबोट्स पे कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि उनके तकरीबन वो जो हैं वो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फ़रोग देते हैं, ठीक है। और अगर आप अगर पाकिस्तान में देखेंगे ये चीज़, तो ये आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कभी रिवॉर्ड नज़र आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को 0% है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। अस्मा वैस ऑफिशियल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का टॉपिक आपको बताते चलें कि इंडिया ने एक आर्टिफिशियल रोबोट तैयार किया, एक रोबोटिक एंकर तैयार किए है, जिसका नाम उन्होंने सना रखा है, सना मुतारिफ करवाया है। वो मौसम का हाल भी बताएंगी और मेन स्क्रीन पे वो बैठ कर न्यूज़ भी पढ़ेंगी, और जो उनसे क्वेश्चनिंग की जाएगी वो उसके आंसर्स भी करेंगे। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर हम देखें, पाकिस्तान में क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई हम लोगों ने रोबोट तैयार किया है जो इंसानी शक्ल में हो और इस तरह से मेन स्क्रीन पे बैठे, या वैसे कोई आम हमारे होटल्स में कोई हमने रोबोट्स वगैरह तैयार किए। आज हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से, तब तक के लिए देखते रहे मेरे चैनल को और मेरे साथ रहे। क्या नाम है आपका? अली। मेरा जो आज का क्वेश्चन है ना वो ये है कि इंडिया ने ना आर्टिफिशियल रोबोटिक जो है ना न्यूज़ एंकर बनाई है, और उसका नाम उन्होंने सना रखा है, सना मुतारिफ करवाया, और वो न्यूज़ भी पढ़ेगी मेन स्क्रीन पे, उसके अलावा मौसम का हाल भी बताएंगी, और जो उनसे क्वेश्चनिंग की जाएगी ना उसके भी वो आंसर्स देंगी। क्या कहेंगे सर? ये सबसे पहले तो ये ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मैं खुद आईटी का एक स्टूडेंट हूँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा मार्क है। पहली बात तो ये, उनके साथ अगर आपको पता होगा तो उनके साथ एक ह्यूमन एक वो होंगे जो बता रहे होंगे और सना के साथ इंटरेक्शन कर रहे होंगे। सबसे पहले तो ये आपको पता है रिसेंटली चैट जीपीटी भी है। चैट जीपीटी वो एक लैंग्वेज मॉडल है जो हमें हर किस्म की इंफॉर्मेशन दे सकता है। आप उससे क्वेश्चन पूछें, हर किस्म का आपको जवाब देगा वो। और ये इस वजह से, क्योंकि इस हाइप की वजह से भी बहुत बड़ा मार्क है इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो मैं तो इसके लिए बहुत खुश हूँ कि ये। क्या लगता है आपको कि इंडिया ने, जिस तरह से आपने भी बताया, इंडिया जो है इतनी ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट्स करता जा रहा है, 5th बड़ी इकॉनमी आगे 3rd बड़ी इकॉनमी बनने के लिए कमिंग सून पे है, तो क्या लगता है आपको एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान हम लोगों ने ऐसा कभी कोई काम किया, कोई चीज़ ऐसी मुतारिफ करवाई? नहीं, टैलेंट तो पाकिस्तान में भी बहुत है, आपको ये तो मानना पड़ेगा। वो तो है, लेकिन वो कभी सामने भी आए? क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती। अगर कोई बंदा आइडिया लेकर आता है, मैं ही लेकर आता हूँ यार ये मेरे पास आइडिया है, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बिजनेस करना ही नहीं चाहता पाकिस्तान में, क्योंकि बिजनेस करना उनके लिए इकोनॉमिकली कोई वायबल नहीं है उनके लिए। इस वजह से कोई बिजनेस करना नहीं चाहता, कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। और इंडिया में ये चीज़ इस वजह से ज़्यादा है कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है, स्टार्टअप बहुत ज़्यादा किए जाते हैं इंडिया में, और उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से नए नए आइडियाज़ आते हैं उनको, और इस वजह से वो ग्रो भी करते हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ और ना ऐसा कोई प्रोजेक्ट वगैरह आता है, ज़्यादातर लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, और या जो पढ़ जाता है वो बाहर चले जाता है। इंडिया में अगर आपने न्यू एक सुनी हो तो इंडिया का मैट्रिक का स्टूडेंट है, उसने 3-4 साल लगा कर एक रोबोटिक तांगा जिसको कहते हैं ना, जो पहले यहाँ पे पाकिस्तान में भी चलता है, जो घोड़े आगे जा रहे होते हैं तो पीछे तांगा चल रहा होता है, वो एक रोबोटिक तांगा उस बच्चे ने तैयार किया है। तो क्या कहेंगे इस अचीवमेंट पे कि मैट्रिक के स्टूडेंट जो हैं वो इतने ज़्यादा मेहनती हो गए वहाँ के? पाकिस्तान में ऐसे आपको लगता है कि मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह के कोई काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान में कोई ऐसा कर रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो मैट्रिक स्टूडेंट होते हैं, जो कंप्यूटर की जो बुक होती है ना उनकी, वो इतना बेसिक पढ़ा रहे होते हैं कि आपको अगर शायद आपको ना पता हो तो वो विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज का नाम है, वो पढ़ा रहे हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और अभी पूरी दुनिया में इस्तेमाल भी नहीं की जाती, वो पढ़ा रहे हैं उनको। और जो इंडिया है वो C++ और पाइथन जो न्यू लैंग्वेज जो ट्रेंड में है वो पढ़ाते हैं, और उनके बच्चे भी इस वजह से कामयाब हैं।
ये मेरा ख्याल यही रीज़न है कि क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कब तक रीन्यू हो सकता है, क्योंकि पिछले साल बहुत पुराने जो हमारे सिलेबस है वही कंटिन्यू है, अभी तक कोई भी सिलेबस में रीन्यू नहीं किया जा रहा है। वो पुराना सिलेबस जब तक चलता रहेगा, क्या लगता है बच्चे जो है उनकी ग्रूमिंग अच्छी हो सकेगी? सबसे पहले तो ये ना, पाकिस्तान में एक निसाब नहीं है। एक निसाब होना चाहिए। जिस भी मुल्क ने तरक्की करनी होती है और अपनी अवाम को ग्रो करना होता है और बच्चों को थोड़ी डेवलपमेंट करनी होती है, वो एक निसाब पे काम करते हैं। पूरे मुल्क में एक निसाब होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि ये जो इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं और ना उस्तादा को इतना ज़्यादा पता है और ना वो इंडस्ट्री के टीचर्स हैं। वो जो इंडस्ट्री का बंदा वो कभी टीचिंग में नहीं आएगा, आईटी का ज़रूर, क्योंकि आईटी में आपको पता है पैसा ही बहुत है, वो टीचिंग में नहीं आएगा वो। और इस वजह से भी आपको पता है जब एक्सपीरियंस नहीं होता एक बंदे को और वो ऐसी चीज़ें पढ़ा रहा होता है जो इंडस्ट्री में चाहिए नहीं, इस वजह से भी पाकिस्तान में ये चीज़ डेवलपमेंट नहीं हो रही। और सबसे पहले तो एक निसाब होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, अभी जो आना शुरू हुई हैं ना, उनके सबसे पहले तो उनका कानून बनना चाहिए। दूसरा उनको सिखाने के लिए उनके निसाब में आना चाहिए, निसाब में उनका गाइड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उनकी निसाब में आनी चाहिए। मेरा जो आज का क्वेश्चन है ना वो ये है कि इंडिया ने ना एक एसआई रिपोर्ट एआई रिपोर्ट तैयार किया है और उसका नाम उन्होंने सना रखा है। तो आर्टिफिशियल जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया है वो मौसम का हाल भी बताएगा, उसके अलावा मेन स्क्रीन पे न्यूज़ भी पढ़ेंगे और जो वो क्वेश्चनिंग आप उससे करेंगे वो उसके जवाब भी देंगे। तो क्या कहेंगे आप इस पे कि इंडिया की इस अचीवमेंट के बारे में आप? देखें, बेसिकली ये जो अचीवमेंट है पूरी इंडिया की, पूरी दुनिया की है। ये जो है पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन है। ये एक एआई टूल, शायद आपने नाम सुना होगा, चैट जीपीटी, उसी की वजह से ये जो रेवोल्यूशन है ये, ठीक है, ये उसी की वजह से है। ये आप बेसिकली पाकिस्तान में उनका जो है ना, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जा रहा है, ठीक है। उनके आने वाले दिनों में आप देखेंगे उनकी तकरीबन हर चीज़ रिपोर्ट्स पे कन्वर्ट हो रही, क्योंकि उनके तकरीबन वो जो हैं वो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फ़रोग देते हैं, ठीक है। और अगर आप अगर पाकिस्तान में देखेंगे ये चीज़, तो ये आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कभी रिपोर्ट नज़र आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को 0% है। अगर आपने सुना हो तो इंडिया का एक मैट्रिक का स्टूडेंट है और उसने 3-4 साल लगा के काफ़ी मेहनत करके एक रोबोटिक तांगा जो होता है, जो पाकिस्तान में चलते हैं, घोड़े जो चला रहे होते हैं आगे से, वो बनाया है जो रोबोटिक है, रोबोट चला के इंसानों को बिठा कर लेके जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ का एजुकेशन जो सिस्टम है ना, उन्होंने अभी स्किल्स पे फोकस किया है। मतलब वहाँ के जो एजुकेशन निज़ाम है, वो सिस्टम, उन्होंने क्या किया है, 5th क्लास से ना बच्चों को स्किल्स सिखाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने उनको टेक्नोलॉजी पे लेके आना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे इधर क्या है, जी, हम एफएससी कर लेते हैं जी, हमें पता नहीं होता हमें आगे करना क्या होता है। हम फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। यूनिवर्सिटी के एजुकेशन सिस्टम आप टेक्नोलॉजी में बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। थ्योरी पढ़ा रहे हैं, टेक्निकल वहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ जो है वो कामयाब हो रहे हैं, वो भी खुद स्किल सीख के, ठीक है। वहाँ पे क्या है, वो वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है बच्चों का जो है ना माइंड ग्रोइंग वो बहुत ज़्यादा होता है, ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे हमें बच्चों को बताया नहीं जाता कि आपने आगे क्या करना है। उन्हें मतलब बताया नहीं जाता कि आगे प्रोफेशनल लाइफ में आगे क्या करना है, कोई उनको नहीं बताया जाता। तो ये बहुत। क्या लग रहा है आपको कि हमारे जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, इसके जो हमारे बुक्स हैं जो पुराने दौर की चल रही हैं, वो दोबारा रीन्यू की जा रही है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर पे कोई हम लोग फोकस दे रहे हैं? देखें, बुक्स रिन्यू करना या ना करना कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन पुराना जो सिलेबस जब चली जाएगा और न्यू जो है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाएगा, तो उस पे बच्चों को क्या पता चलेगा? नहीं, बात ये नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम रट्टा सिस्टम है बेसिकली, ठीक है। अभी उन्हें समझाया जाए कंसेप्ट्स, ठीक है। उन्हें अभी अगर आप ग्रो करना चाहते हो, अगर आप आना चाहते हो ना आगे, अभी आपने बताया कि इंडिया में रिसेंटली मतलब रिपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, लॉन्च किया है। अभी आप अगर बच्चों को अभी से आप मतलब जो हम यूनिवर्सिटी में आगे टेक्नोलॉजी सीखते हैं थोड़ी बहुत, हेलो वर्ल्ड हम पहली प्रिंट स्टेटमेंट करवा रहे होते हैं, ठीक है। उनके जो बच्चे, जी उनके जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें 5th क्लास से ही स्टार्ट करवा दिया जाता है टेक्नोलॉजी में। वो जब तक यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी का मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें पता होता है। वो अपने फ्रीलांसिंग को, अपने अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे होते हैं। इंडिया इसी वजह से बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में ये है कि हमारे यूनिवर्सिटी के सिस्टम नहीं ठीक। यूनिवर्सिटी में ही जो फॉर एग्जांपल आईटी के, बीएस के, सीएस के स्टूडेंट है, वो ही थ्योरी रट्टा लगा रहे हैं। हालांकि उन्हें चाहिए था कि रट्टा नहीं, उन्हें स्किल सेट पे काम करना चाहिए। अपनी मेन चीज़
स्किल्स आपने आप आना है मार्केट में, आपने तो अपनी स्किल्स प्रोवाइड करनी है, लेकिन वो रट्टा है, किसी के पास स्किल ही नहीं है, डिग्री कंप्लीट हो जाती है फिर जाके स्किल सीख रहे हो। लेकिन मेन चीज़ इंडिया के ग्रो करने की वजह से, इंडिया के आपने देखा है इकॉनमी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, इसकी मेन रीज़न क्या है? उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया है, ठीक है, अपने एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने इम्प्रूव किया है। हमारे क्या है सबसे कम बजट हमारा किसका होता है? एजुकेशन सिस्टम का होता है। उन्होंने अपने अभी चाइना को दिखा लें आप 3% सिर्फ एजुकेशन पे लगाया जाता है। आप खुद देख लें फिर पाकिस्तान ने क्या ग्रो करना है, ठीक है। अभी 3% एजुकेशन पे लगा रहे हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजी पे आप कितना लगा रहे हो? 0 लगा रहे हो मेरे लिहाज से, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी को ऊपर लेके जाओगे आप हमारा मुल्क भी ऊपर क्या जाएगा। लगता है आपको टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कोई है अभी तक? आप खुद ही देख हमारे लें, आप मुल्क किसी में भी सड़कें बनाने के अलावा कभी कोई काम हुआ? ना सड़कें मोटरवे ये जो बनाते हैं फिर बाद में यही गिरवी रख के बेच भी देते ऐसा ही हैं, है। ठीक है। जब तक आप टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट को स्किल सेट बनाएंगे, ठीक है, वो डॉलर लेके आएंगे, ठीक है, मुल्क में डॉलर आएगा, इकॉनमी आपकी ग्रो करेगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। ये जो करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल आपने अभी बात की है ये जो हमारे पाकिस्तान की, ठीक है, अब पाकिस्तान में अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ग्रो करे, लेकिन अभी डिफ़ॉल्ट होने के करीब था, बिल्कुल, ठीक है, अभी भी ये जो पाकिस्तान के जो डॉलर्स आ रहे हैं ना, ये थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। ये यूट्यूबर्स हैं जो काफ़ी ऐसा ही ज़्यादा है, ये सारे डॉलर्स आ रहे हैं, ये फ्री फाइवर फ्रीलांसर वगैरह, ये सारे हमें क्या है, अगर आप चाहते हो कि हमारी इकॉनमी ऊपर जाए, हमारे डॉलर स्टेबल हो, हमारे मुल्क में डॉलर जितने ज़्यादा आएंगे उसी से हमारी इकॉनमी ऊपर। इस आजकल हर किसी को पता है कि हल सिर्फ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन हमारे बदकिस्मती से हमारे जो वज़ीर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वज़ीर जो होते हैं वो लॉ उन्होंने पढ़ा होता है और वज़ीर टेक्नोलॉजी लगे होते हैं, उन्होंने क्या करना है। और अभी ये चांद रात आने वाली है, आपको देखें ये लड़ रहे होंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी अभी इन्होंने शुरू किया है टेक्नोलॉजी पे, नहीं तो इन्होंने रात 10 बजे ऐलान करना होता है कि जी ईद है। ऐसा ही है। आप इस दफा भी आप यही देखेंगे कि रात को 10-11 बजे ऐलान है। नहीं, अब मुफ्ती साहब की छुट्टी करवा दी है मुफ्ती उन्होंने, साहब की छुट्टी टेक्नोलॉजी तो आ हो रही गई है, लेकिन आपने रमजान का भी अगर सुना हो तो रात को 11 बजे ऐलान हुआ था। जी जी बिल्कुल। अभी इन्होंने थोड़ा सा मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ इनका यकीन होना शुरू हो गया है, ये समझ सकते हो आप। लेकिन बेसिकली हमारी बदकिस्मती कह रही है जो हमारे पॉलिटिक्स हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से इंडिया ने एक रोबोटिक एंकर तैयार किया है, पाकिस्तान में कितने सालों तक आपको लगता है कि ऐसा कुछ बन जाए? देखें अभी तो पाकिस्तान में उन्होंने बेसिकली ना BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी ले लें, ठीक है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ। अभी तक वहाँ पे BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं करवाया जा रहा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी अभी तक पाकिस्तान में तकरीबन 2 या 3 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवाया जा रहा है, वो भी प्रॉपर नहीं करवाया जा रहा। हमारे लिंक्स होते हैं ना स्टूडेंट के, वो भी प्रॉपर नहीं करवा। आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारा मुल्क ऊपर जाएगा? कैसे सोचते हैं जब आप अभी हम मौजूदा देखें कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को वो सिखाया नहीं जा रहा, वो चीज़ ऑफर ही नहीं की जा रही, तो वो कैसे होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं ना मुमकिन। क्या लगता है आपको कि इसमें किसकी गलती है, हमारे हुक्मरानों कि वो इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे? ज़ाहिर सी बात है 3% एजुकेशन पे है, ठीक है, और इन्हें ये प्रूव कर रहे हैं। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली डेटा साइंस लॉन्च किया, मैं भी उसका स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अभी 2022 की जो सबसे हाईली पेड जॉब है वो डेटा साइंस रही है, ठीक है। अभी आउट मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा करवाई जा रही है, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा नई डिग्रीज आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी डिग्री से तारुफ भी नहीं करवाया। अभी मेरा नहीं ख्याल डेटा साइंस का कोई भी बैच अभी कंप्लीट हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है। आपने भी शायद नाम नहीं सुना होगा डेटा साइंस का, सुना हुआ है, क्योंकि मेरे कज़न हैं। ठीक है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी है, इनके आ ही नहीं रहे, ये ऑफर ही नहीं कर रहे स्टूडेंट को। ब्रेन उन्हें बताया जाए कि टेक्नोलॉजी ये चीज़ें हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आप हर बात हम देखें, हर कोई इंडिया की ये कह रहा है, उनकी तारीफ़ें कर रहा है, क्यों उन्होंने एजुकेशन पे काम, जैसे उन्होंने 5th क्लास से बच्चों की स्किल सेट करना शुरू करें, हमें भी चाहिए कि हमें करें, हमें भी चाहिए कि हम करें। हमारा क्या है, हम रट्टे लगाते हैं बच्चों को, 9th-10th में रट्टे लगाते हैं, FS में रट्टे लगाने के बाद फिर वही माइंडसेट बना होता है, ठीक है, और आगे भी रट्टे चलते हैं। कासिम साहब, मेरा जो आज का क्वेश्चन है ना वो ये है कि इंडिया ने ना आर्टिफिशियल रोबोटिक एंकर तैयार किया है और उसका नेम उन्होंने सना रखा है, और वो मौसम का हाल भी बताएंगे, उसके अलावा जो है उनसे जो क्वेश्चनिंग की जाएगी वो उसके आंसर्स देंगी। क्या कहेंगे आप? ये सना हमसे से इंस्पायर होके रखा है। नहीं, सना ना सना यार से टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, लेकिन ये देखिए एक छोटी सी में वैसे बात है कि अपनी सोच के टेक्नोलॉजी जो है ना इंसानियत का हक भी रख रही है। ये भी आप देखें कि इससे कई चीज़ें बेरोजगारी की तरफ भी जाती हैं। जी है कि भाई वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए हैं,
और अभी एंकर है, कल में वो भाई कैमरा हैंडल वाला भी है, वो खुद ही हो जाएगा, कोई ना कोई एंकर वो खुद ही 2 रोबोट निकले और शो देखिए करेगा। अगर आप इस साइड पे देखते हैं तो पाकिस्तान को अगर हम देखें तो हमने क्या आज तक तैयार किया है, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक कोई चीज भाई हमने हमने ऐसी जहाज बनाई है? तैयार किए हैं जो वो तो इंडिया ने, पूरी दुनिया ने तैयार किया, बहरी भी है, बाकी भी है, जंगी भी है, सारे हैं। आपके पास जंगी है, हमारे पास नशेई जहाज है। ओहो माशाल्लाह। मसला ये यार, हमने ना थोड़ा सा क्या वजह कि यार हमारे पास ना डेवलपमेंट के लिए आपके पास खर्चा भी होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है जिस वजह से ये मामला हो रहे हैं। जब हमारी इन्वेस्टमेंट हुकूमत स्टेबल होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, वहाँ देखें ना हमारे पूरे मुल्क की एक तरफ इन्वेस्टमेंट और उनकी टाटा की एक तरफ इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हम लैग कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम जल्द है कि हम भी बहुत आपने अगर एक न्यूज़ सुनी हो तो इंडिया का मैट्रिक का स्टूडेंट है और उसने 3-4 साल मेहनत करके एक इलेक्ट्रिक टांगा, जिसको हम कहते हैं तांगे जो पाकिस्तान में भी चलते हैं, वो टांगा। तैयार किया है। तो क्या कहेंगे आप इस पे कि एक मैट्रिक के स्टूडेंट ने इतना ज्यादा अपना यार ये भी मेहनत की? देखें कि उनकी मैट्रिक की बुक्स हमारे जो परदादा ने सब्जेक्ट पढ़ा वही हम पढ़ रहे हैं, तो उनकी मैट्रिक की बुक्स अपडेट होती रहती हैं। वो उनका मैट्रिक हमारे यहाँ पर BA MA वगैरह की हैसियत रखता है, यानी इतनी वो आगे एजुकेशन में चलेगा। तो जब हमारी, मैं आपको मेन रीज़न यही है, हमारी हुकूमत स्टेबल होगी तो इंशाल्लाह हमारे बहुत चीज़ें डेवलप होंगी और हम तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो आज का कंटेंट है, मेरा जो आज का शो था, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।